एक घने जंगल में जहां बड़े बड़े पेड़ थे, वहां कुछ आर्षी गहरे ध्यान में मग्न थे। सुबह का समय था और चारों ओर एक अद्भुत शांति छाई हुई थी। तभी अचानक आकाश में काले बादल छा गए और एक भयानक मायावी दानव प्रकट हुआ। उसकी डरावनी हंसी से पूरा जंगल कांप उठा। दानव ठहाका मारकर बोला, हाँ हाँ हाँ, तुम सब क्या कर रहे हो? ये मामूली मिट्टी की वेदी और साधारण अग्नि पूजा, मेरी शक्ति देखो। सभी आर्षी घबरा गए, पर उनके गुरु शांत रहे। उन्होंने अपनी तेजस्वी आंखों से दानव की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, ठीक है दानव, हो जाए मुकाबला। आज देख लेते हैं किसकी अग्नि में सबसे ज्यादा शक्ति है। दानव ने तुरंत अपनी काली शक्तियों का आह्वान किया। देखते ही देखते उसने एक विशाल दहकती हुई आग पैदा कर दी। वह इतनी भयानक थी कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। दानव गर्व से चिल्लाया, देखो मेरी माया, इसे कोई नहीं बुझा सकता। ऋषि डगमगाने लगे। तभी एक युवा ऋषि का स्वर गूंजा, गुरुदेव, हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि हमारे पास छल नहीं, अटूट भक्ति है। यह सुनकर सभी ऋषि अपनी अपनी कुटिया से सूखी लकड़ियां, शुद्ध घी और पवित्र सामग्री लेकर आए और गुरु के चरणों में समर्पित कर दी। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, पुत्रों, तुम सबका यही विश्वास मेरी असली शक्ति है। फिर गुरुदेव ने मंत्रों के साथ उस छोटी सी अग्नि में आहुति देना शुरू किया। उन्होंने उसमें लकड़ियों के साथ साथ अपनी वर्षों की तपस्या और आशीर्वाद भी मिला दिया। अचानक वह छोटी सी ज्योति एक प्रचंड और दिव्य अग्नि में बदल गई। वह केवल जल नहीं रही थी, बल्कि उससे एक पवित्र प्रकाश निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात ईश्वर वहां प्रकट हो गए हों। दानव की आग केवल विनाश का प्रतीक थी, लेकिन गुरु की अग्नि में भक्ति और एकता का तेज था। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, सच्ची शक्ति केवल उसी के पास है जिसके हृदय में निस्वार्थ भक्ति और श्रद्धा हो। यह सुनकर दानव लज्जित हो गया और अपनी माया समेटकर वहां से भाग गया। जंगल फिर से मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा और ऋषि खुशी से झूम उठे। सीख याद रखिए, माया और अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भक्ति और तपस्या के सामने हमेशा हार जाता है।